दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। डोनबास में रूस की ऑयल फैसिलिटी पर हमला हुआ है और लुहांस्क में ही ऑयल स्टोरेज पर ड्रोन अटैक। हमले में रूसी प्लांट का बड़ा हिस्सा आग से घिरा। रूसी ऑयल फैसिलिटी में 7 धमाकों की खबरें। और लुहांस्क में ही रूस के गैस प्लांट पर अटैक की अगली तस्वीर, जहां रूस की रिफाइनरी पर 17 ड्रोन से हमला हुआ और रूसी प्लांट पर पिछले 20 दिनों में 17 बार अटैक हुआ है। रूस के रियाजान रिफाइनरी पर भी हमला, ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से अटैक, रिफाइनरी के टैंकर पर यह डायरेक्ट अटैक। तो रूस की ऑयल रिफाइनरीज को लगातार टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल रिफाइनरी के टैंकर पर डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तस्वीर देखी, एक और तस्वीर आपके सामने, जहां रूसी प्लांट पर ही पिछले 20 दिनों में 17 बार अटैक हुआ है। रूसी प्लांट का बड़ा हिस्सा आग में है और रिफाइनरी पर नॉनस्टॉप हमलों से रूस की टेंशन बढ़ी, क्योंकि पहली बार पुतिन ने कहा हो सकती है ईंधन की कमी और पुतिन का कोयला भंडार की ओर स्विच करने का निर्देश। लगातार हमलों से तेल उत्पादन में 17% की कमी और रूस में तेल संकट को लेकर ही मॉस्को टाइम्स की यह रिपोर्ट। हालांकि रूस में तेल संकट पर डॉक्टर संदीप सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि क्या आप टेंशन में पुतिन है? यूक्रेन के हमलों से रूस की रिफाइनरी फैसिलिटी को भारी नुकसान और रूस के 10 रिफाइनरी फैसिलिटी में प्रोडक्शन रुका या कम हुआ है। हालांकि लगातार हमलों से रूस के तेल उत्पादन में 17% की कमी, रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है और रूस से लगभग 11 लाख बैरल की तेल शोधन क्षमता प्रभावित हुई है। हालांकि पुतिन ने यह कहा हमें गैस की कमी की आशंका है। पुतिन ने कोयला भंडार पर स्विच करने का भी प्रस्ताव रखा है और रूस के पास अगले 50 साल का ही गैस भंडार है। ओवर टू यू डॉक्टर संदीप। देखिए सुभी जी, हम सभी जानते हैं कि रूस की जो इकॉनमी पेट्रो बेस्ड इकॉनमी है, हम इसको पेट्रो बेस्ड इकॉनमी कहते हैं और इसीलिए जेलेंस्की का पूरा ध्यान इस बात पर है कि रूस की कमर को तोड़े, इकोनॉमिक कमर को तोड़े, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 4 सालों में ये वॉर होने के बावजूद भी रूस की इकोनॉमी में कोई स्टैग्नेशन नहीं है। तो इसीलिए उनका प्रॉपर ये फोकस ये है कि ऑयल रिफाइनरी को डिस्ट्रॉय किया जाए, डिसमेंटल किया जाए और उस कदम में कह सकते हैं कि काफी हद तक सफल है। लेकिन इतना जल्दी प्रीमेच्योर है ये कहना कि इतने अटैक से रशियन का पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम, स्पेशली मैं ऑयल रिफाइनरी की बात करूं, गैस की बात करूं, तो वो कोलैप्स हो गया। नहीं, वो बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है रशिया का और उसकी इकोनॉमी का बेस है। अपनी इकोनॉमी के बेस को कभी पुतिन नहीं चाहेंगे कि वो डिसमेंटल हो। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस चीज को वो बहुत अच्छे तरीके से बंदोबस्त कर ले और तब का जो मिनिमम कह सकते हैं कि लॉस हो ऑयल रिफाइनरी को लेकर। लेकिन ये भी कैलकुलेशन क्लियर है कि अब जेलेंस्की का पूरा ध्यान, हमने देखा था रोस्तोव में अभी जून के मंथ में सबसे पहले वहां टारगेट किया गया। तो एक तरह से न्यू स्ट्रेटजी है और ये कहना कि अब एक तरफा वॉर ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से यूक्रेन रिटेलिएट कर रहा है, तो यहाँ पर पुतिन को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप आक्रामकता से आगे बढ़ेंगे या डिप्लोमेसी के सहारे इसको रिजॉल्व करेंगे। दोनों के बीच फिलहाल तो एग्रेसिवली आगे बढ़ता नजर आ रहा है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।